आसमान से बरस रही है आफत। जी हां, आप देख रहे हैं हमारी इस खास पेशकश में। आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। तो उत्तर भारत में बारिश से तबाही का मंजर लगातार बना हुआ है। हिमाचल में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हिमाचल में 4000 करोड़ का अब तक का जो नुकसान हो चुका है, इसकी खबर मिल रही है। बता दें आपको कि हिमाचल सहित 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 56 की अब तक मौत हो गई है। दिल्ली में बारिश के बाद बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को अब पार कर गया है। दिल्ली सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। इधर पुराने यमुना पुल पर रेल यातायात निलंबित किया गया है। तो किस तरीके से मौसम इस वक्त लगातार अब खतरा बनता जा रहा है, इसकी बानगी देश के 7 राज्यों में साफ तौर पर देखी जा रही है। उत्तर पश्चिम से लेकर लगातार जो मौसम ने करवट बदली है, जिस तरीके से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, अब ये बारिश आफत बनकर टूट रही है। बात हम दिल्ली की करते हैं तो देखिए, दिल्ली में जो खतरे का निशान है ना, इस खतरे के निशान से ऊपर यमुना आने वाली है। क्योंकि हरियाणा का जो हथनी बैराज कुंड है, वहां से 3 लाख क्यूसेक पानी अब तक छोड़ दिया गया है। और कहा यह भी जा रहा है कि आगे स्थिति ऐसी बनी रही तो एक बार फिर से बैराज का पानी छोड़ा जा सकता है। तो फिलहाल आपको बता दें, अब तक 56 लोगों की मौत हो गई है। लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो हैं, उन्होंने भी मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक की है। खुद यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने भी तमाम सीएमओ के साथ मुलाकात की है। हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं, सक्खू से भी मुलाकात की, उनसे बातचीत की है, हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो उत्तर भारत में बारिश से भारी तबाही के मंजिल दिखाई दे रहा है। चलिए दिखाएंगे अब आपको तस्वीरें। इन तमाम तस्वीरों को जरा देखिए आप, और देखिए तस्वीरें नहीं है सिर्फ, ये सिर्फ आपको बता दें कि देश की इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है बारिश के चलते। देखिए यमुना का ये आसपास का क्षेत्र बताया जा रहा है। देखिए भरभरा का जो पुराना पुल भी है वो लगातार गिर रहा है। जो घर है, जो इस वक्त जिन घरों की नींव में पानी चला जाता है, तब उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है। ये देखिए कुल्लू की तस्वीरें, हिमाचल की तस्वीरें हैं, जहां पर कैसी स्थिति बनी हुई है। बाढ़ यहाँ पर लगातार आई हुई है। सबको खुद कह रहे हैं कि यदि आपको कोई ज्यादा काम नहीं तो घर से बाहर ना निकले। देखिए पूरी की पूरी गाड़ी जो है वह इसमें समा गई नदी में, चूंकि कटान जो है वो लगातार नदी के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा हो रहा है। बारिश है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। जगह जगह की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए अमूमन जो तस्वीरें हैं उत्तर से लेकर पश्चिम तक ऐसी तस्वीरें आपको नजर आएंगी। 7 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया, यानी कि आगे वाले दिनों में भी ऐसा ही नजारा आप देख पाएंगे। एक बार फिर से हम कुल्लू की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्रक जरा देखिए आप, आसपास के क्षेत्रों को देखिए जरा आप, किस तरीके से यहाँ पर नदी नहीं बह रही। ऐसा लग रहा है कि सैलाब उमड़ रहा, और ये सैलाब से कम भी नहीं, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में बड़ा कटान हो रहा है। देखिए, और कटान के चलते जो भी वाहन वहां पर पाए गए हैं वह नदी में जलमग्न हो गए, नदी में ही समा गए हैं। इसी को लेकर आपको लगातार बता रहे हैं, रेस्क्यू टीमों को, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, उन तमाम टीमों को तैयार किया गया है कि वह लगातार बने रहें। यदि जरूरत पड़ती है तो रेस्क्यू भी जारी किया जाए। तो फिलहाल आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया, भारी बारिश, भूस्खलन का अलर्ट है। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि 4 धाम यात्रा लगातार चल रही है। उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड की जो स्थितियां हैं कैसे बिगड़ी हुई हैं। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि आपको याद होगा उत्तराखंड में अब उत्तर प्रदेश से कांवड़ यात्रा जो शुरू हो गई है, कांवड़ मेला शुरू हो गया है, और लगातार 4 धाम यात्रा भी चल रही है। अब यहाँ पर भारी बारिश और भूस्खलन का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये देखिए उत्तराखंड के हालात हैं। बारिश की वजह से मात्र उत्तराखंड की बात करें तो 5 लोगों की मौत की अब तक खबर सामने आ गई है। यानी कि अपनी औसत से ज्यादा बारिश, यानी कि आधा जो औसत बारिश होती है अपने आधे समय से, वो बारिश हो चुकी है। 13 में से 18 जो जिले ऐसे हैं उत्तराखंड में जहां पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इन 8 राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अब हिमाचल का देखिए, हिमाचल में तांडव तो लगातार बना हुआ है। तस्वीर लगातार हमने आपको दिखाई। बारिश की वजह से 14 लोगों की जो मौत है वह हिमाचल में अब तक हो गई है। 13 पुल और 45 गाड़ियां बह गई हैं अब तक, चूंकि कटाव जितना जबरदस्त हो रहा है, जहां पर पानी भर रहा है वहीं से नदियों का कटाव होता गया। नेशनल हाईवे सहित 800 रोडों को बंद करना पड़ा है, चूंकि स्थितियां बेहद चिंताजनक है। लैंडस्लाइड हो रहा है, भूकटान हो रहा है,
कुल्लू से लेकर जो मनाली तक जितने भी हाईवे हैं उन तमाम हाईवे को बंद कर दिया गया है। जो रोड्स हैं वो ब्लॉक हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े जो बोल्डर हैं वह गिर रहे हैं। लेह मनाली हाईवे अलर्ट है, टनल से आगे बंद कर दिया, यानी कि अटल टनल से आगे जो रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है। ये लेह मनाली की हम खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, चंबा और पठानकोट राजमार्ग बनीखेत के पास धसाव की खबरें मिल रही हैं। धसाव की स्थिति हमने दिल्ली में भी आपको दिखाई थी कि बड़ी जगह बड़े बड़े जो गड्ढे हैं वो बन गए थे। ऐसे हिमाचल में 2 दिन के लिए तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया है और लगातार खुद यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं पीएम भी। तो देखिए, आसमानी आफत को लेकर रेड अलर्ट है, तो मौसम के बहुत ज्यादा खराब होने के लिए ये रेड अलर्ट को घोषित किया गया है। रेड अलर्ट से लोगों को सचेत करने के लिए इसे जारी किया जाता है। रेड अलर्ट का मतलब क्या होता है कि बारिश जो लगातार हो रही है ना, वो आगे भी ऐसी ही होगी। आपको इसमें सुरक्षित रहना होगा, अपना ख्याल रखना होगा, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए तमाम नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें, मौसम विभाग लगातार कह रहा है कि आप अपना ख्याल रखिए, मौसम आगे और भी खराब होने का अनुमान है। 13 जुलाई तक हिमाचल और उत्तराखंड के 13 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। येलो अलर्ट का मतलब क्या होता है, जरा ये भी जान लीजिए। येलो अलर्ट का मतलब होता है कि मौजूदा स्थिति जो अभी चल रही है ना, उसमें भी खतरा नहीं है, लेकिन ये येलो अलर्ट कब रेड अलर्ट में बदलेगा इसका आप ख्याल रखेंगे। लेकिन कभी भी मौसम की खतरनाक स्थिति आपके सामने आ सकती है। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त स्थितियां बहुत खतरनाक बनी हुई है और इसको लेकर मौसम विभाग लगातार सचेत है। देखिए, आपको बता दें कि अब यमुना नदी की बात करिए, कब कब यमुना में उफान आया हुआ है। 2013 और 18 लाख जो क्यूसेक पानी है छोड़ा जाता है। जैसे ही पानी छोड़ा जाता है, यमुना स्तर का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ जाता है। 2019 में आपको बता दें 8.28 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। 78 में 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। अभी 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है हथनी बैराज कुंड से हरियाणा के। और अब देखिए, 2013 में 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, 2019 में 8.28 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये हम वो स्थितियां बता रहे हैं कि कब कब यमुना नदी में उफान आया था और किस तरीके से यमुना में उफान आने की वजह जो होती है वह बैराजों से लगातार पानी को छोड़ने की वजह से स्थितियां जो हैं वह बदलती हैं और यमुना का जलस्तर बढ़ता जाता है। 2018 में भी आपको बता रहे हैं 8.26 लाख क्यूसेक पानी और 78 में 7 लाख क्यूसेक पानी, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए 41 साल बाद वो स्थिति बन रही है। इससे पहले 41 साल पहले ऐसी स्थिति बनी थी जब दिल्ली में यमुना नदी का इस तरीके से जलस्तर ऊंचा हो गया था, लेवल जो है खतरे का वह पार कर गया था। 34,000 ऐसे परिवार जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इस वक्त बदहाल स्थिति में महसूस कर रहे हैं अपने आप को, चूंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार होना क्या है। तो बारिश की वजह से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 13 में से 8 जिलों में अलर्ट हो गया है। 3 नेशनल हाईवे बंद कर दिए हैं, 10 स्टेट हाईवे बंद हैं, 61 गांव से लोगों को फिलहाल बाहर निकाला गया है। तो हाईवे लैंडस्लाइड वजह की ये लैंडस्लाइड जो है इसकी वजह से तमाम चीजों पर अब लगाम लगाने की कवायद की जा रही है कि आप बाहर ना निकले, इसका ख्याल रखें। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं, ग्राफिक के जरिए लगातार समझा रहे हैं कि हिमाचल में बारिश का तांडव लगातार मरा हुआ है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी चारुल और इस वक्त नमित दोनों बने हुए हैं। हम उनका रुख करते हैं, जानते हैं इस वक्त दिल्ली की स्थिति इस वक्त कैसी है। चारुल, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ। देखिए चारुल, आप इस वक्त यमुना के आसपास मौजूद हैं, जहां पर यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर आने वाली है। अब जरा बताइए सबसे पहले वहां की स्थिति कैसी है। बिल्कुल दीपिका, देखिए इस वक्त देश में मानसूनी बारिश जो है उसका कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाके हों या फिर मैदानी इलाके हों, बात पहाड़ों की कर ले, वहां पर आप देख सकते हैं कि नदियां उफान पर हैं, सड़कें पूरी तरह से तालाब बन चुकी है और ऐसी ही स्थिति देश की राजधानी दिल्ली में है। हम आईटीओ घाट पर हैं और यहां से आप देख सकते हैं, जहां पर आप नजर डालेंगे सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। यहां पर आप स्थिति समझ सकते हैं क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उसने बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है, लेकिन इसके साथ साथ 45,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड हथनी कुंड से छोड़ा जा रहा है और ये पिछले 2 दिनों से लगातार जो है सिलसिला चल रहा है, जिसकी वजह से स्थिति आप देख सकती हैं कि किस तरह बदल चुकी है। हालांकि सरकार की ओर से कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, स्थायी कैंप जो है वो बनाए जा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख सकती हैं दीपिका, ये आईटीओ पुल जहां पर आप अक्सर देखती होंगी कि छठ के मौके पर छठ व्रती आते थे और वहां से जाकर आप देख सकते हैं कि पूजा करते थे, लेकिन आज यहाँ पर
सीढ़ियों तक पानी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जहां तक आपको नजर आएगा उफनती हुई यमुना जो है, आप देख सकते हैं, इसे कहा जा सकता है कि नदियां इस वक्त रौद्र रूप पर हैं और कुल मिलाकर हर जगह अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को जो तटीय इलाके हैं उनसे शिफ्ट कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या जो है वो ना बने, क्योंकि हमने कई जगह पर देखा है कि मौत की खबरें भी आ रही है। बिल्कुल, और चारुल यही एक वजह भी है जहां पर सीएम लगातार बैठकें ले रहे हैं। जरा ये भी बताइए, चूंकि 34,000 ऐसे लोग परिवार हैं वहां पर मौजूद है, उनको कैसे विस्थापित किया जाएगा, कैसे इस वक्त उनको जानकारी दी जा रही है, इस बारे में कोई खबर? बिल्कुल, देखिए दीपिका, ये कहा जा रहा है कि लगभग 40,000 परिवार ऐसे हैं जो यमुना किनारे रहते हैं। ऐसे में सरकार की ओर से उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है, यानी स्थायी कैंप जो हैं वो बनाए गए हैं जहां पर वो लोग रह सके। इसके साथ ही उन कैंप्स में ये पूरी कोशिश की जा रही है कि उन्हें तमाम सुविधाएं दी जाए, मेडिकल की सुविधाएं उन्हें दी जा रही है, खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। एक आप देख सकते हैं कि हर जगह इस वक्त दिल्ली में पानी पानी नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, क्योंकि वो अपनी जगह से विस्थापित हो चुके हैं। इसीलिए जिन कैंप्स में वो लोग रह रहे हैं उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल सके, इसके लिए भी सरकार की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही है। केजरीवाल सरकार की ओर से तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनकी छुट्टियों को कैंसिल किया गया। उन्हें बोला गया कि वो जाएं जमीन पर और देखें कि इस वक्त स्थिति कैसी है। आपने देखा था कि जो मंत्री हैं आतिशी, वो भी गई थी और उन्होंने खुद नाव से देखा था कि आखिर स्थिति कैसी है। बाढ़ की स्थिति क्योंकि लगातार कही जा रही थी कि बाढ़ जैसे सीएम के घर के बाहर बीजेपी लगातार और तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। नमित हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। नमित, देखिए इस वक्त यूं कहें कि 7 ऐसे राज्य हैं जो इस वक्त हलाकान हैं, लगातार जो मॉनसून है कहर बरपा रहा है। देखिए, बात हम लगातार दिल्ली की इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि राजधानी है देश की और यूं कहें दिल है देश का। यहां पर ऐसी स्थिति 41 साल बाद बन रही है और यूं कहें कि बीजेपी जो है लगातार हमलावर भी है। लेकिन अब जब सरकार को सामने आना है, सरकार को अब अपने वादों को दिखाना है, लोगों को इन तमाम समस्याओं से ऊपर उठाना है, तो फिलहाल तैयारियां कैसी देखी गई हैं नमित आपके द्वारा? नमित, देखिए, बिल्कुल सबसे पहले मैं ये तस्वीर दिखा दूं क्योंकि न्यूज इंडिया ग्राउंड जीरो पर उस सच्चाई को दिखाने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। देखिए मेरे आसपास, देखिए घुटनों से ऊपर का पानी आपको नजर आ जाएगा और लोहे के पुल के बिल्कुल नजदीक हम मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए, पहले इस यमुना के उफान को दिखा दूं, यहाँ की रफ्तार है। तस्वीर को दिखाने के लिए ग्राउंड पर इसलिए उतरे हैं क्योंकि न्यूज इंडिया ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है। ये तस्वीरें भी मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाइए, जो निचले इलाकों में झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई थी, वहां से अब धीरे धीरे लोगों ने पलायन कर दिया है। झुग्गी झोपड़ियां आपको दूर नजर तो जरूर आ रही होंगी, लेकिन उनमें अब कोई लोग नहीं है क्योंकि लोग अब यहां से हटकर ऊपर इलाकों में चले गए। यहाँ पर अब कोई लोग नहीं, इसमें कोई लोग नहीं, आगे की थोड़े बहुत है, बाकी इधर के सब आदमी ऊपर में चले गए। कहां से कहां जा रहे हैं? सब ऊपर जा रहे हैं, रोड पे, मेट्रो में सामने। इससे पहले भी इतना पानी आया है कभी यहाँ? हाँ तो आया नहीं, इससे ज्यादा पानी आया है। इससे ज्यादा भी आया? हाँ। अच्छा, कितने लोग रहते होंगे इस इलाके के अंदर? इस इलाके, इस पुल से लेके और बस अड्डे के पुल पे कम से कम 1000-1500 आदमी है। अच्छा, तो अभी सब लोग चले गए? हाँ, अभी नहीं, अभी कुछ निकल चुके हैं, कुछ रह रहे हैं अभी। कुछ रह रहे हैं? उधर से निकल जाएंगे पीछे। पानी तो काफी आ गया होगा। हाँ, तो देखिए, अब धीरे धीरे लोग यहाँ से अब पलायन कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसके पास में ही एक ईदगाह जगह है जहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से राहत शिविर कैंप लगाए गए हैं। वहां पर भी लोग खुद को पहुंचा रहे हैं और प्रशासन की टीमें भी लगातार अलर्ट मोड पर है क्योंकि कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि दिल्ली के अंदर जो खतरे का निशान है वो 205.33 है, यानी कि अगर उसको क्रॉस करता है 206 के आसपास पहुंचता है। लगातार मीटिंगें चल रही हैं, बैठकें चल रही हैं। आप दोनों के पास मैं रुक करूंगी, जसवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्सर से। देखिए, न्यूज इंडिया जो है वो अपने तमाम रिपोर्टर्स को, अपने तमाम सहयोगियों को भेजा हुआ है जो कि आपको ग्राउंड से पल पल की अपडेट दिखा रहा है। जसवीर, आप वहां मौजूद है, वहां की स्थिति बताइए, इस वक्त क्या स्थिति है लक्सर? देखिए, कैमरा झूठ नहीं बोलता, मैं आपको कैमरे से दिखा सकता हूं। एक मिनट जरा आप इधर होइए। ये पिछला, ये पूरा लक्सर का मेन बाजार है जिसमें करीब 3 और 4 फीट के बीच में पानी भर गया है, यानी करीब 1000 दुकानें पानी से लबालब हो गई हैं और करोड़ों रुपए का सामान लोगों का पानी में डूब करके नष्ट हो गया, जिसमें कपड़े से लेकर के जूता या फिर परचून की दुकान है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये पैदा हो गई है कि लगातार बारिश जारी है, अगर पानी निकलेगी तो कैसे, क्योंकि जो निकासी नाले हैं वो उफान पर हैं, वो पानी को झेल नहीं पा रहे हैं। जिस तरह की बारिश पिछले 4 दिन से हो रही है पूरे उत्तराखंड में, उसने हाहाकार मचा दिया है। अकेले लक्सर की मैं बात कर रहा हूँ, लक्सर में करीब
2000 से ज्यादा परिवार कल जो पानी में अपना यानी कि जिनके घरों में पानी भर चुका था, क्षेत्रीय विधायक ने भी दौरा किया था, प्रशासन के अधिकारी भी मौके फील्ड में उतरे थे, लेकिन इससे ज्यादा दिक्कतें उन लोगों के सामने खड़ी हो सकती है जो गंगा नदी और सोलन नदी के आसपास हैं। दोनों नदियों का बिल्कुल हम ये कह रहे हैं तस्वीर लगातार जो नदियों में है वो कटान देखा जा रहा है। गाड़ियां हमने डूबती हुई जलमग्न होती हुई देखी हैं। हमारे संवाददाता निदा भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। निदा, देखिए जिस तरीके से आसमानी बारिश बरस रही है, यूं कहे कि आफत की बारिश हो गई। अभी ये लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हिमाचल में स्थितियां बेहद खराब है, चिंताजनक बनी हुई हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी संज्ञान लिया और यूं कहे कि जो सीएम है हिमाचल के सक्खू ने भी कहा है कि इसे आपदा घोषित किया जाए, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई है। निदा, बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम दिल्ली की बात करें या हिमाचल की बात करें, दिल्ली में 41 साल का रिकॉर्ड टूटा है। उसके अलावा अगर आसमानी आफत ने सबसे ज्यादा जो कहर मचा रही है वो है पहाड़ी इलाके। इसमें अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें जिसका जिक्र आप करिए तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए, क्योंकि वहां पर भी 10 गुना से जो सामान्य बारिश होती है उससे 10 गुना से ज्यादा बारिश हो रही है। ऐसे में हिमाचल में पहाड़ जो है वो दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड जगह जगह हो रही है। सबसे बड़ी बात जो है जिस तरीके से जमीन खिसक रही है या फिर कहीं पर भी अचानक से पहाड़ दरकने के साथ साथ पानी का सैलाब जो उमड़ रहा है वो सबसे ज्यादा मुश्किलें पैदा कर रहा है। ऐसे में खुद आपको बता दें कि लगातार राज्य सरकारों की तरफ से कहा जा रहा है, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की बात करें या फिर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू की हम बात कर ले, लगातार अपील की जा रही है कि जो लोग इस वक्त पहाड़ों पर जाने की सोच रहे हैं या पहाड़ों पर आ रहे हैं तो आप लोग प्लीज मत आइए अभी, क्योंकि हालात वहां पर बद से बदतर हो चुके हैं। अब ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात की, फोन पर बात करके उन्हें हर संभव आश्वासन दिया गया है मदद का, कि आपको जो भी मदद चाहिए होगी केंद्र सरकार आपके साथ खड़ी है, क्योंकि हिमाचल में जिस तरीके से मौतें हो रही हैं वो आंकड़ा हैरान करने वाला है। और कहा यह जा रहा है कि अभी इस आंकड़े में और भी ज्यादा इजाफा जो है वो हो सकता है। और यही वजह है कि जब पहाड़ों पर बारिश, पहाड़ी इलाके हो या मैदानी इलाके हो, हर तरफ इस वक्त आसमानी आफत ने कहर बरपा रखी है। अगर हम दिल्ली की बात करें, हम दिल्ली में मौजूद है, तो यहाँ पर भी इस वक्त हालात ऐसे हैं कि लोग जो है वो बाढ़ के खतरे से डरे हुए हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है जिस तरीके से यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और इसके पीछे जो वजह है वो सबसे बड़ी ये बताई जा रही है कि हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है, लेकिन वो अभी दोबारा फिर से बिल्कुल छोड़ा जा सकता है, क्योंकि हर मिनट में निदा हम देख पा रहे हैं और दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि दिल्ली के जो एलजी हैं वहां पहुंचे हुए हैं और देखिए किस तरीके से यहां पर हर एक स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। नमित हमारे संवाददाता लगातार बने। नमित, देखिए यहाँ पर एलजी भी अब आ गए हैं मैदान में, एलजी भी यहाँ पर देख रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं, जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल दिल्ली के एलजी पहुंचे हैं और साथ साथ दिल्ली के अंदर सभी जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। लेकिन दीपिका, सबसे पहले मैं तस्वीर दिखा दूं कैसे यमुना का जलस्तर बढ़ता और कैसे निचले इलाकों में जाता। मेरे कैमरा पर्सन ये तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए ये पानी यहाँ से जैसे ही यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो इस तरीके से पानी का बहाव अब निचले इलाकों की तरफ जा रहा है। ये देखिए ये रास्ता खुद पानी अपना बना लेता है और जो निचले इलाके हैं अब यहाँ पर धीरे धीरे पानी जो है वो और ज्यादा ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि रफ्तार अब पानी की बढ़ चुकी है और लगातार कई लाख क्यूसेक पानी जो है वो हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है। इसी वजह से ये देखिए ये मंदिर की तस्वीर भी दिखा दूं, कई साल पुराना साईं मंदिर है जिसके अंदर भी पानी जो है वो अब घुस चुका है, क्योंकि यहां पर जैसे ही जलस्तर बढ़ा है तो मंदिर के अंदर से भी जो कुछ लोग यहां पर रहते थे उनको भी पलायन होने पर मजबूर होना पड़ा है। थोड़ी सी ये तस्वीरें इसलिए दिखाना जरूरी हो जाता है क्योंकि कुछ लोग अभी भी दिल्ली के अंदर ये सोचकर बैठे हैं कि शायद दिल्ली के अंदर बाढ़ नहीं आएगी, बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये बातें उनसे पूछिए जो कि दिल्ली के यमुना से सटे इलाकों में लोग रहते हैं। हम यही कह रहे हैं, आप कहते जरूर हैं कि बाढ़ आएगी नहीं आएगी, खतरा इतना नहीं है, लेकिन जिन्हें अपना घर बार छोड़कर राहत शिविरों की शरण लेनी पड़ रही है उनसे जरा जाके पूछिए कि उनकी स्थिति क्या है। क्योंकि हमारे संवाददाता चारुल लगातार वहां बनी हुई है। चारुल, देखिए लगातार यही बोल रहे हैं कि तमाम जो हमारे सिपह सलार हैं, यूं कहे कि हमारे सियासतदान है, कहते हैं कि बाढ़ नहीं आएगी, कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन स्थितियां देखिए, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, दिखा रही हैं, देख रहे हैं कि जो लोग हैं कितने परेशान हैं। चारुल,
बिल्कुल दीपिका, देखिए अब से कुछ दिन पहले जब गर्मी से चिलचिला रहा था हर इंसान, उस वक्त हर कोई चाहता था कि बारिश हो जाए, लेकिन राहत की बारिश किस तरह से आफत की बारिश साबित हो सकती है, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं, क्योंकि जहां तक आप नजर डालेंगी वहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। यमुना जो वार्निंग लेवल है उसे क्रॉस कर चुकी है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में जिस तरह हम लगातार बता भी रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर रहते थे, यानी आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग थे, उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था, उन्हें पलायन करना पड़ा है। हालांकि आपको बता कि 2014 से अब तक लगभग 50 लाख की आबादी दिल्ली की बढ़ी है। उसके लिए सीवेज लाइन की प्लानिंग होनी चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्लानिंग होनी चाहिए, ड्रेनेज की प्लानिंग होनी चाहिए, जो हमारे सीवेज लाइंस हैं उनकी क्लीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इन सब चीजों का ध्यान नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से यमुना बाजार के आसपास का मैं कैमरा पर्सन राजा से यमुना की रेगुलर डिसिल्टिंग होनी चाहिए, नजफगढ़ रेंज की रेगुलर डिसिल्टिंग होनी चाहिए, जिससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े, क्योंकि इस पर काम नहीं हुआ है। इसकी वजह से आज घर के अंदर मोहल्ले के अंदर पानी जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है और उसका पूरा जायजा स्थिति का लेने के लिए मेरी कोशिश राज्यपाल जो है वो खुद पहुंचे हैं चीजों पर एक बार। देखिए लगातार एलजी पहुंच गए हैं, कह रहे हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए और निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि नजर अभी तक नहीं आ पा रही है। अब देखना यह होगा कि आगे इस पूरी आफत से कैसे दिल्ली की सरकार निपटेगी। जसवीर हमारे संवाददाता लगातार बने हुए उत्तराखंड से। जसवीर, देखिए उत्तराखंड में चूंकि लगातार चारधाम यात्रा चल रही है और यूं कहे कि अब कहीं ना कहीं कांवड़ियों का जो मेला है वो भी शुरू हो गया है, बहुत सी यात्रा को बीच बीच में रोकना भी पड़ा है, लेकिन अब आगे क्या स्थिति नजर आती है, क्योंकि अब तो स्थितियां और भी चिंताजनक बनी हुई है। रेड अलर्ट भी जारी है। जी हाँ, बिल्कुल रेड अलर्ट जारी है और खासकर उसमें हरिद्वार भी शामिल कर लिया गया है। हाँ। पहले ऊपर के 3 जिले थे, अब हरिद्वार में भी रेड अलर्ट जारी होगा कल की बारिश को देखते हैं। और आज लगातार सुबह से जो बारिश हो रही है, तो ये कहा जा सकता है कि पहले चारधाम यात्रा पर ब्रेक लगा गया था, अब कांवड़ यात्रा को रोक नहीं सकते। वजह है कि कांवड़ियों का जो सैलाब है वो लगातार उमड़ रहा है और उसका समय निर्धारित है, क्योंकि जल चढ़ाने का जो समय है उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। चारधाम यात्रा में तो भी समय है, तो चल सकती है। तो कांवड़ यात्रा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं निदा हम ये भी कह सकते हैं ना कि अब आपको जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और दुरुस्त करनी होगी। जो कांवड़िए हैं या फिर जो भी श्रद्धालु हैं उनके लिए और माकूल व्यवस्था करने की जरूरत आन पड़ी। निदा, बिल्कुल दीपिका, आपने सही कहा। देखिए सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि मौसम का हाल जो है पिछले काफी दिनों से ऐसा था, और जब ऐसे उसमें जब हम देख रहे हैं कि कावड़ इतनी तादाद में आ रहे हैं, पहले से ये तय था कि हरिद्वार काफी संख्या में कावड़ी जो है वो पहुंचेंगे। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी कि उसको देखते हुए इंतजाम जो थे वो किए जाने चाहिए। मौसम अभी वहां पर खराब हो रहा है और मौसम के बारे में पहले से अलर्ट लगातार जारी मौसम विभाग की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन बावजूद इसके न मौसम के मिजाज को ख्याल में रखा गया और न ही जो पर्यटकों की संख्या वहां पर जितनी पहुंच रही है और उसमें लगातार इजाफा हो रहा है, उसको देखते हुए भी प्रशासन के जो इंतजाम थे वो काफी थे। हालांकि आपको याद होगा किस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी खुद हरिद्वार पहुंचे थे, वहां जाकर के उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया था। अधिकारियों को यह कहा था उन्होंने कि किसी भी हाल में किसी भी तरह से किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो इंतजाम सरकार की तरफ से कहे जा रहे थे, लेकिन अब जब वहां पर भीड़ पहुंच रही है और भीड़ की शक्ल में एक जन सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है लोगों का, और उन्हें जिस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मौसम एक बहुत बड़ी वजह है और साथ ही साथ जो प्रशासन के इंतजाम के दावे वादे किए जा रहे थे वो भी काफी नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में दावे वादे तभी समझ में आते हैं जब स्थितियां विपरीत होती हैं, और अब जो है मौसम अपने मिजाज पे बना हुआ है, रुबाब पर है। अब देखना ये होगा किस तरीके से इस स्थिति को निपटा जाएगा, इससे पार पाया जाएगा। बहुत शुक्रिया चारुल, नमित और निदा। इसी के साथ साथ जसवीर आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए, पल पल की अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि जब बिपरजॉय आया था तभी आशा लगाए जा रहे थे कि आने वाला जो मौसम है वह कहीं ना कहीं अब ज्यादा बारिश हो सकती है इस मॉनसून में, इसका ख्याल सरकारों को रखना चाहिए था, जो नहीं रखा गया। अब स्थितियां स्पष्ट सामने आ रही है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।